ओम शांति। 8 फरवरी 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं अनुभवी मूर्त हूँ। अनुभवी मूर्त अर्थात कोटों में से कोई आत्मा, अपने लक्षणों के द्वारा लक्ष्य को प्रत्यक्ष करने वाली। इस स्वमान से हम विजन बनाएंगे। बाप दादा मुझे अपने सर्व गुण और शक्तियों से संपन्न बना रहे हैं। मैं एक एक गुण, एक एक शक्ति का अनुभव करके जो भी मेरे संपर्क में आत्मा आती है उनको अनुभव करा रही हूँ। मेरे मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है। तो अनादि और आदि गुणों का अनुभव करने के लिए दिव्य बुद्धि की जो लिफ्ट मिली है उस गिफ्ट के द्वारा बार बार अभ्यास करेंगे। आज की मुरली से धारणा का पॉइंट लेंगे। बाबा ने कहा कि तुम्हें श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है, अर्थात लक्ष्मी नारायण जैसा श्रेष्ठ बनना है। तो श्रीमत किसे कहते हैं? जो बाबा ने संगम पर हमें नियम और संयम बताए हैं वो श्रीमत है। नियम है दिनचर्या, संयम है मनचर्या। सारा दिन चेक करेंगे कितना हम नियम और संयम प्रमाण चलते हैं। और श्रेष्ठता होती है पवित्रता। पवित्रता के लिए इसका आधार है प्रसन्नता और संतुष्टता। तो शिव बाबा निराकार है, स्थिति में शिव बाबा को फॉलो करेंगे और कर्म में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करेंगे तो पवित्रता के संस्कार हमारे अंदर आ जाएंगे। श्रेष्ठ बनने की विधि जो बाबा ने बताई, समाने की शक्ति। अपने अंदर समाने की शक्ति को धारणा में ला करके जो गुण और शक्तियां हैं उसका स्वरूप बन करके दूसरी आत्माओं को भी उसका अनुभव कराएंगे। तो इस श्रेष्ठ कर्म से हम भी श्रेष्ठ बनते जाएंगे। दूसरी विधि बताई राजयोग। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें श्रेष्ठ बनाने के लिए राजयोग सिखाता हूँ। राजयोग मीन्स पढ़ाई। इस पढ़ाई को पढ़ने से मीन्स ज्ञान को जीवन में धारण करने से भी हम श्रेष्ठ बनते हैं। तो इस पढ़ाई में बाबा ने आत्मा का पाठ पक्का कराया कि बार बार ये अभ्यास करना है, मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों के द्वारा ये कर्तव्य कर रही हूँ। और जितना हम पढ़ाई करते जाएंगे उतना ही हमारी वृद्धि होती जाएगी। इसके बाद बाबा ने बताया श्रेष्ठ बनने के लिए हमें गृहस्थ में रहते भी अपने जीवन को पवित्र बनाना है, क्योंकि आदि में भी गृहस्थ आश्रम था और अभी भी तुम्हें गृहस्थ आश्रम बनाना है। तो पहले हमारा ये शरीर ही एक घर है, इसके अंदर जो आत्मा है उसको पवित्र बनाना है। पहले स्व को गृहस्थ आश्रम बनाएंगे तो परिवार को, फिर समाज को, फिर संसार को। इसके लिए ध्यान रखेंगे, अपने संकल्पों को पवित्र रखेंगे, शुद्ध बनाएंगे, अपनी वृत्ति को कल्याण की बनाएंगे और अपनी भावनाओं को शुभ बनाएंगे। इस बात पर अटेंशन देंगे और वाचा में सत्यता और मधुरता लाएंगे। इसी तरह हम अपनी सूक्ष्म कर्म इंद्रियों की पवित्रता के द्वारा इस जीवन में गृहस्थ आश्रम को पवित्र बनाएंगे, अर्थात स्व को पवित्र बनाएंगे। तो हमारे कर्मों से दूसरे भी पवित्र बनते जाएंगे। तो इन बातों को आज की मुरली से धारणा में लेंगे। ओम शांति।